नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को हर बार प्यार से ओत-पोत करती है, प्यार से परिपूर्ण करने का एक साधन है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ और आपका दाम्पत्य लाइफ पूरी तरह से सुव्यवस्थित किया जाता है। आपकी लव लाइफ में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या, आपके दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या का सीधा समाधान, जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनके पूरी की पूरी रिपेयरिंग सेंटर अगर कहीं है तो उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ को पूरी तरह से सजाना, संवारना और आपको खुश होना, आपको प्रसन्न होना, आपकी लाइफ में आपको जीना सिखाने का काम करती है। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। यहां आपके जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, ठीक करने के लिए हम हर दिन सायं 4 बजे आपके सामने एक नई चर्चा करते हैं और प्यार में आपको और मूल्यवान बनाने का साधन क्रिएट करते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आज मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा रुमाल आपके अपने जीवन में आपको पूरी तरह से करेगा खुशहाल। आज आपको एक नया रुमाल चाहिए। इस रुमाल के प्रयोग से आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाएंगे। सामग्री के नाम पे आज हमें सिर्फ चाहिए एक रुमाल और आपकी सबसे पसंदीदा वस्तु। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मिश्री चाहिए, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो लौंग चाहिए। तो अगर तीखे और मीठे दोनों में आपकी समानता है तो मिश्री और लौंग दोनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आज सामग्री के नाम पे एक रुमाल और थोड़ी सी मिश्री और 2 लौंग में से आपकी समानता पूरी तरह से ठीक कर दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी की जगह है, नकारात्मकता की वजह से आपका जीवन खराब हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह से नकारात्मकता की वजह से सब अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि जीवन में जब भी कुछ आपसे दूर जाता है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसके पीछे बहुत सारे संसाधन हैं। भगवान कभी भी स्वयं आकर के आपको न सुख देता है न दुख देता है। भगवान के लिए कहा गया है कि भाई वो आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक अकाउंट को देखता है। आप जो भी कुछ करें, आग में आपका हाथ अपने से जाए या कोई दूसरा हाथ पकड़ के डाल दे, दोनों ही परिस्थितियों में आप ही जलोगे और उतना ही जलोगे जितना किसी और के डालने पे, उतना ही खुद के डालने पे। दोनों में बराबर तपन होगी। चाहे वो आग की बात करें, करंट की बात करें, बिजली की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, आप मन से करें या जबरदस्ती कोई आपसे करे, दोनों ही कंडीशन में आप ही जलते हैं और बराबर जलते हैं। कार्मिक अकाउंट इसी तरह काम करता है। कार्मिक अकाउंट के आधार पर आपसे जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसको आपको भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। जो भी कर्म आप करते हो भगवान उसका सीधा फल आपको देता है, क्योंकि भगवान आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, को विधि धर्म करे विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, को विधि धर्म करे विधि नाना। बिना पैरों के उसके पैर हैं, बिना आंखों के आंख हैं, उसके लिए वेद कहता है सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, जिसके सहस्त्रों पैर, सहस्त्रों आंखें हैं, उसके बावजूद भी वो सिर्फ कर्म देखता है। कर्म, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा, इसमें कोई कदाचित संदेह नहीं है। कर्म और भाग्य एक दूसरे का
उसी प्रकार से प्रतिरूप है जैसे वृक्ष और उसका फल। जैसा आप कर्म करते हो, जो भी आप कर्म करते हो, अगर आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप लाइफ में, आपकी पारिवारिक लाइफ में गड़बड़ है तो आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने कुछ गलत चीजें की हैं। कुछ न कुछ ऐसा आपसे हुआ है, चाहे वो शारीरिक संसर्ग हुए हो, शारीरिक संबंध हुए हो, किसी के साथ अटैचमेंट हुआ हो, जिसको आप क्रैश बोलते हो वो हुआ हो, किसी से प्यार हुआ हो, किसी का दुरुपयोग हुआ हो, कहीं आपने मस्ती मजाक में अपना उपयोग या दुरुपयोग किया या कराया, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीजें आपने की हैं प्रेम से संबंधित, जिस वजह से तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो रहा है और तुम्हारा शुक्र तुम्हारा खराब कर दिया है तुमने। आज उसको ठीक करने का साधन बता रहा हूं। आज मैं बता रहा हूं कि अगर इन सब चीजों की वजह से भी आपका रिलेशन खराब हुआ है तो ठीक हो सकता है। अगर आपके एक से अधिक संबंध रहे हैं, अगर आपके एक से अधिक प्रेम रहे हैं, अगर आपके जीवन में एक से अधिक संबंधों में आप पड़े रहे हैं, अगर आपके जीवन में जाने अनजाने रिश्ते चेंज हो गए हैं, किसी के चाचा, किसी के मामा, किसी के भाई, किसी का कजन, किसी का दोस्त, किसी का मौसा, किसी का मामा, कोई भी रिलेशन अगर खराब हो गया है, किसी भी रिश्ते में उस रिश्ते का वास्तविक रूप नहीं होके कुछ और हो गया है। जनरली ये चीजें महिलाओं के साथ, फीमेल्स के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ होती हैं कि उनके अपने रिश्ते एक्चुअल चाहे कुछ भी हो, दूसरी तरफ वो कुछ और ही बनना चाहते हैं, यहां तक कि कई बार तो बन जाते हैं। बहुत बड़ा परसेंटेज है। इस बात को जानकर बहुत आश्चर्य होगा, खुले मंच पर बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, इस बात को जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि पूरे के पूरे विश्व में बहुत बड़ा परसेंटेज है जहां पर लड़कियां, महिलाएं अपने ही परिवार में, अपने ही खानदान में, अपने ही रिश्तों में, अपने ही दोस्तों में, अपने ही रिश्तेदारों में छली जाती हैं। अपने ही रिश्तों में उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ फरेब होता है, उनके साथ गलत चीजें हो जाती हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है और उसका फल उनको उस समय भी भोगना पड़ता है जब उनके साथ बुरा हो रहा होता है, और उनका फल तब भी उनको भोगना पड़ता है जब वो आगे जीवन में बढ़ते हैं अपने, क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट है, ये खत्म नहीं होता। एक लड़की जब किसी को, अब ये लड़की लड़के दोनों के लिए है, जरा ध्यान से समझना, इसको एकाकी मत करना। एक लड़की जब किसी को राखी बांध दे तो भले ही साथ न पैदा हुए हो तो भी वो उसकी बहन हो गई। वही लड़की जब किसी बच्चे को पालती है या स्तनपान कराती है, माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को जन्म नहीं दिया पर दूध पिलाया, पाला पोसा, इसलिए वो उनकी मां हुई। तो आप मां हो जाते हो। वही व्यक्ति, वही लड़की जब किसी के साथ इस प्रकार के रिलेशन में चली जाए जो अनैतिक है, तो वो उसकी पत्नी बन जाती है। और अधिक पत्नियां बनना, अधिक लोगों की पत्नी बनना अच्छा संबंध नहीं कहलाता, वो अच्छा नाम नहीं है। बुरे नाम से, बुरे टैग से आपको पुकारा जाता है। फिर जो व्यक्ति बहुत लोगों की पत्नी बने या जिसकी बहुत पत्नियां बने, दोनों ही तरफ से कह रहा हूं, ध्यान समझना, आप स्त्री हैं पुरुष हैं दोनों में, आज इस बात को गंभीरता से समझना। खुले मंच पर ये बात कहने की हिम्मत नहीं है किसी में, मैं भी हिम्मत कर रहा हूं आपसे माफी मांग के, क्षमा मांग के, कि समझने की कोशिश करना, केवल समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि ये बात नितांत पर्सनल है आपकी, मैं मानता हूं कि ये चीजें तुम्हारे जीवन में तुम किसी से नहीं कह सकते, किसी से साझा नहीं कर सकते, लेकिन ठीक तो कर सकते हो ना, वरना जीवन भर इसका बोझ रहेगा। अगर तुम्हारी शक्ति 10 किलो उठाने की है और तुम पर 50 किलो डाल दिया जाए और डालता ही रहा जाए और वजन बढ़ाता रहा जाए, तो आप कैसे चल पाएंगे, कैसे स्पीड मेंटेन कर पाएंगे और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो अगर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इस बात को समझना कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप पर बोझ ज्यादा है, आप पर वजन ज्यादा है। उस वजन को कम करना होगा जिन प्रकार। कार्मिक अकाउंट केवल एक ही दिशा में नहीं है, लेकिन प्यार के लिए इसकी यही एक दिशा है। प्यार के लिए, शादीशुदा जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये एक ही दिशा है। एक पिता और एक पति, दो नाम है, ध्यान से समझना, गहराई की बात कर रहा हूं आज। एक पिता और एक पति दोनों एक ही शब्द से बने हैं। पिता में भी पा और ता है, पति में भी पा और ता है। पिता में भी एक छोटी मात्रा है और एक बड़े आ की मात्रा है, और पति में भी एक मात्रा बड़ी और एक मात्रा छोटी है। तो जरा ध्यान से समझना, दोनों के अक्षर सेम है, दोनों में नंबर सेम है, दोनों में सब कुछ समानता है। पिता भी
अपने बच्चे को, अपनी लड़की को अपना सरनेम देता है, बहुत सारे रिश्ते नाते देता है, चाचा नानी काकी बुआ, बहुत सारे रिश्ते दे देता है जाने अनजाने, रातों रात। घर वाहन मकान दुकान पैसा रुपया खाना खजाना घूमना फिरना सब कुछ देता है। यही सारी चीजें पति भी देता है, सरनेम देता है, बहुत सारे रिश्ते दे देता है, खूब खाना खर्चा देता है, घर मकान दुकान वाहन सब कुछ देता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है दोनों में, एक आपको संतान उत्पन्न करने की क्षमता देता है, व्यवस्थाएं देता है, संसाधन देता है। पिता आपके साथ उस व्यवस्था की तरफ नहीं बढ़ता। सिर्फ इस व्यवस्था की वजह से आपका विवाह होता है और इसी व्यवस्था की वजह से आप अपने पिता का घर छोड़ करके पति के साथ जाते हैं। ये व्यवस्था आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ये व्यवस्था आपकी सबसे बड़ी क्षमता है, ये व्यवस्था आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को हमेशा इसीलिए भारतवर्ष में इज्जत कही जाती रही कि इज्जत है, ये आपका सम्मान है, इसको बरकरार रखिएगा, आपका सतित्व है ये। और वो सतित्व अगर डगमगा जाए, वो सतित्व अगर डिग जाए तो समझना तुम्हारा शुक्र खराब हो गया। क्योंकि पहले के लोग ये सब गहराई में नहीं बताते थे, कुछ और तरीके से बताते थे जिससे तुम चल पाओ, पर इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे रिसर्च है कि आपका शुक्र खराब हो जाएगा अगर आपका सतित्व खराब हो। एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी, अगर कोई पुरुष एक ही पत्नी का सेवन कर रहा है तो वो अपने जीवन में सबसे शक्तिशाली है। ऐसे ही स्त्री भी, एक पति है उसके जीवन में बचपन से आखिरी तक तो वो सती है, उसके अंदर पावर है, क्षमता है, शक्ति है और उसका शुक्र स्ट्रांग है। और केवल 9 ग्रहों में शुक्र स्ट्रांग होने से आपकी सुंदरता, आपकी एकाग्रता, आपका वैभव, आपकी संपन्नता, आपकी लग्जरियस लाइफ, आपका और यंग रहने की क्षमता और एनर्जी और पावर और जितना दुनिया का सबसे सुखमय जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ शुक्र देता है। खूब सारा प्यार, सबका दुलार, सबके आंखों का तारा और खूब सारा रोमांस, खूब लग्जरियस अच्छी लाइफ, ये सब कुछ शुक्र देता है और आप शुक्र को डाउन कर देते हैं ऐसा करके। तो आपके कार्मिक अकाउंट को अगर सुव्यवस्थित नहीं किया जाए, मैं हर वीडियो में कार्मिक अकाउंट की बात करता हूं, तो जो नहीं समझ पाते आज उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो बच्चे समझते हैं उनको तो समझ में आते ही मेरी बातें, मेरे इशारे भी समझ में आते हैं। आज स्पष्टता से इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं। हमारे यहां एक और खास बात, 99% वो बच्चे हैं हमारे देखने वाले जो हमारे सारे वीडियोस देखते हैं। उनकी आदत है पूरा पूरा दिन हमारे ही वीडियो देखते रहते हैं और कुछ करते ही नहीं। जब भी उनको टाइम मिले तो यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखते हैं। मैं शायद उनके लिए आता हूं, मैं शायद उनके लिए बना हूं, मेरा जन्म उनके लिए हुआ है, मेरा ये काम करने की जो नियति है वो उनके लिए है। जो कम देख पा रहे हैं उनको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कार्मिक अकाउंट इस आधार पर बोलता हूं। कार्मिक अकाउंट बहुत सारे तरीके से होते हैं। आप अगर चोर हैं, आप अगर गलत करते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, आप द्वेष करते हैं, आप पाखंड करते हैं, आप प्रपंच करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप लोगों की चुगली करते हैं, आप लोगों का नाम खराब करते हैं, आप यहां की वहां बातें करते हैं, आप षड्यंत्र करते हैं, ये सब कार्मिक अकाउंट में आता है। पर हर कार्मिक अकाउंट का अपना अलग मतलब है, हर पॉकेट अलग अलग चीज के लिए है। लेकिन जब प्यार की बात करते हैं, हम रिलेशंस की बात करते हैं, हम पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं, दाम्पत्य लाइफ, शादीशुदा जीवन की हम जब बात करते हैं तो बात कुछ और होती है। तब हम नैतिकता की बात करते हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम विश्वास की बात करते हैं। कोई किसी पर कैसे विश्वास न करे या कोई कैसे किस पर विश्वास करे, ये दोनों ही बातें बहुत समाज समझने की हैं, बहुत गरू हैं। विश्वास साक्षात भगवान है। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास का प्रतिरूप है। तो जीवन में जब सहजता और देशी घी की तरह शुद्धता बढ़ती है तुम्हारे जीवन में, तो पवित्रता बढ़ती है। और पवित्रता एक आत्मविश्वास है, पवित्रता एक अडिगता है, पवित्रता एक साहस है, एक ऐसी एनर्जी और एक ऐसा पावर है जो टिका नहीं सकता कोई।
परमात्मा भी जिसके आगे फेल हो जाए, भगवान भी जिसके आगे बौना पड़ जाए, उसका नाम है सतीत्व। तुम उस देश के रहने वाले लोग हो, तुम उस देश के वासी हो जहां पर लड़कियों ने अपने पति के लिए यमराज को बोल दिया कि भाई जाओ, अभी इनका टाइम पूरा नहीं हुआ, वापस जाइए। और उसी देश में रह करके तुम छोटी छोटी चीजों से डर रहे हो कि मेरा जीवन साथी को कोई दूसरी लड़की छीन के ले गई, कोई और बीच में आ रहा है, वो अपने घर वालों की बात मान नहीं रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो मानते नहीं, वो मुझे समझते नहीं, वो मुझे बात नहीं करते, वो मुझे गुस्सा करते हैं, वो मुझे बहुत गालियां देते हैं, वो मुझे बहुत अनसन बोलते हैं, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, मुझसे नफरत करते हैं। ये सब चीजें हाउ इज इट पॉसिबल? तुम उस देश के व्यक्ति हो जिसने भगवान को रोक दिया कि मेरे और मेरे पति के बीच में अभी तुम आने की क्षमता नहीं रखते। तुम उसी देश में रह करके इन छोटी छोटी चीजों को भी तुम रोक नहीं सकते। कहीं कमी है तुम में। इसलिए हर बार मैं तुम्हें ठीक करने की बात करता हूं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि पानी पियो, सुंदर बनो, शुद्ध बनो और मुस्कुराओ और अच्छे बनने की कोशिश करो। जब तुम नहाते हो बाहर से साफ होते हो, जब तुम पानी पीते हो तो अंदर से साफ होते हो। पानी जल है, प्रणाम करके पीना मैंने बताया है। जल देवता है, उसको देवता और भगवान समझ के जब तुम पियोगे ना तो वो वैसा ही काम करेगा। तुम जिसको जो समझ के करोगे, विश्वास मानना, वो वैसा ही फल देगा। जीवन में पहले होता है दर्शन और फिर होता है प्रदर्शन। क्या होता है? पहले होता है दर्शन, फिर होता है प्रदर्शन। जब तुम जिस चीज को जिस रूप में देखते हो, तुमको वो वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है। दृष्टिकोण की बात है। हमारे द्वारा लिखा हुआ एक गीत है, हो सकता है यूट्यूब पे आपको मिल जाए, बड़े स्टार ने गाया है, फिल्म के अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं। उन्होंने इस गाने को गाया है, मेरी ही आवाज में गाने की कोशिश की उन्होंने, बहुत प्रयत्न किया। सारेगामा के विजेता है वो, बड़ा अच्छा गाना है वो। एक ही गाना हमने पहली बार अपनी लाइफ में लिखा और उसको प्रोड्यूस किया और उसे गवाया और वो गाना बहुत हिट हुआ। नजर जो तेरी बदली, नजारे बदल जाएंगे, होगी बरकत वैसी तेरे भाग्य की, लड़खड़ाते कदम भी यारा संभल जाएंगे। आपको मिलेगा ये गाना मेरे प्रेम कवच वाले एपिसोड में, आपको मिलेगा ये गाना। आप सुनिएगा इसको, अलग से पूरा एक गाना भी पड़ा है, आप प्रेम कवच के नाम से सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। पूरा का पूरा गाना सुनना, एक एक लाइन तुम्हें अगर रोने पर मजबूर न कर दे, तुम्हें संभलने पर मजबूर नहीं कर दे, तो मुझे कहिएगा, आनंद आएगा तुम्हें। कहने का सीधा संबंध यह है कि तुम अपने को जब संभालना जान जाओगे तो पूरा विश्व तुम संभाल पाओगे। बर्तन बड़ा चाहिए ना। जो लोग मुझे नजदीक से जानते हैं, जिन्होंने मुझे सुना है, जिनके पास मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं भेजता रहता हूं ना, वो जानते हैं इस बात को कि मैं कहता हूं 1 कुंटल दूध लेने के लिए चम्मच लेके मत जाना, बड़ा बर्तन ले जाना जिसमें 1 कुंटल दूध आ जाए कम से कम। वरना होगा तो यूं कि तुम चम्मच लेके जाओगे, देने वाला भगवान तुम्हें दे इसलिए देगा क्योंकि तुम्हारे गुरु की सिफारिश है, तो वो पूरी फोर्स से 1 कुंटल दूध गिराया जाएगा आपके चम्मच में। फोर्स की वजह से तुम्हारा चम्मच भी टूट सकता है या तो टेढ़ा हो सकता है और दूध सारा बाहर जाएगा। अधिक फोर्स होने की वजह से तुम 1 चम्मच भी नहीं ला पाओगे, क्योंकि फोर्स ज्यादा था, सब बाहर चला गया। उस फोर्स को संभालना। जब भागीरथ जी ने तपस्या करके गंगा को मना लिया पृथ्वी पे आने के लिए, तो आखिरी समस्या यह बची कि उस गंगा को आसमान से गिरते हुए जमीन पर संभालेगा कौन? क्योंकि सीधा गिरी तो पाताल में चली जाएगी, पृथ्वीवासी फिर से रह जाएंगे। तो उसके लिए भगवान शंकर की जटाएं खोली गई और उससे एक बाल खोला गया, जो गंगा आज आपको पवित्र पावनी कर रही है, आपको पवित्र करती है। तो उस जो तुम्हें मिलने वाला उस धार को संभालने के लिए वो बर्तन तो अपने अंदर लाओ। पहले अपने अंदर भगवान शिव को स्थापित तो करो, अपने को पवित्र और शुद्ध और सुव्यवस्थित तो बनाओ। अरे भाई, अपने आप को तुम ठीक कर लो, उसके बाद सब संभव है। सब संभव मतलब सब जो तुम चाहते हो। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव में भाई आ तो तुम अलग से लगा रहे हो, कहे तो तुम संभव ही रहे हो। ये बात मैं प्रूफ कर रहा हूं पिछले बहुत सालों से, 2500 सालों से 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। आज भी एक क्रम जारी है। सीधा उपाय की ओर चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज।
प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल तो करता है आपके चरण धो जी। के पी लूं, बट क्या करूं, आपसे बहुत दूर हूँ। आपके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे अनब्लॉक तो किया, बात भी की। खैर आपका आशीर्वाद रहा, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार भरे, हर मनोरथ की सिद्धि करे और कंप्लीट काम आपका जल्दी हो जाए। देखो मैं चाहता हूं कि आपका सब ठीक हो। ये जो भी कुछ हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा योगदान है, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पावर, और सबसे बड़ी बात पता है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास है। मैं शक्तियां दे रहा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं, मैं तुम्हें वो पावर दे रहा हूं, मैं तुम्हें वो संसाधन दे रहा हूं, पर करना तो तुमको पड़ेगा ना। जीवन तो तुम्हारा है, लाइफ तुम्हारा है, प्रयत्न तुम्हारा, प्रयास तुम्हारा, एफर्ट्स तुम्हारे, कोशिशें तुम्हारी। तुम बड़े हो ना, तुम अच्छे बनो। तुम कोशिश कर रहे हो इसलिए सफल हो रहे हो। मेरे यहाँ का सक्सेस रेट 95% इसलिए नहीं है कि मैं कुछ बहुत अधिक कर सकता हूं। मेरी तपस्या है, यह सत्य है। मेरी साधना है, यह सत्य है। यह सत्य है कि मैंने बहुत कोशिशें की हैं। मैं बहुत हाई लेवल पे लोगों को मदद करता हूं। मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोता हूं, यह सत्य है। यह सत्य है कि मैं हर लेवल पर प्रयत्न करता हूं। इसमें कदाचित संदेह नहीं कि गर्मियों में मैं आग के आसपास रह करके घंटों तपस्या करता हूं, ठंडियों में पानी में खड़े होकर के। यह सत्य है कि मेरी तपस्या की स्थिति आज भी कंटिन्यू है। इसमें कदाचित संदेह नहीं कि मैं वो सारी की सारी चीजें करने के लिए तैयार रहता हूं जिससे तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए। हर हाल में अपना नाम खराब करना, आपको सुव्यवस्थित करना, तुम्हें डांटना, तुम्हें चिल्लाना, तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, फिर भी कभी कभी मैं तुम्हें डांटता हूं, चिल्लाता हूं, तुम्हें आईना दिखाता हूं, तुम्हारी वो रूप तुम्हें दिखाता हूं जिसे देख करके तुम भयभीत हो जाते हो, परेशान हो जाते हो तो तुम ही ना उसमें। मुझे हर बार बहुत सारे रूप तुम्हारे लिए लेने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सत्य मानना, ये सब कुछ तुम्हें ठीक करने के लिए है। ये सब कुछ तुम्हें सुव्यवस्थित करने के लिए है, तुम्हें अच्छा करने के लिए। तुम मूल्यवान हो। 25 सालों से, 20 सालों से ये चीजें इसलिए अच्छी चल पा रही हैं क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट मिल रहा है। इसको जारी रखो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद। तुम अच्छे से रहो, तुम्हारा लाइफ ठीक हो, ये मेरी इच्छा है। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। आज आपको उपाय में क्या चाहिए भाई, एक छोटा सा रुमाल। अगर मेल हो तो मेल वाला, फीमेल हो तो भी मेल वाला। रुमाल समझते हो ना, हैंकी, छोटा वाला। और अगर तुम्हें मीठा पसंद है तो मिश्री, तीखा पसंद है तो लौंग, दोनों पसंद है तो दोनों। अब आपको करना यह है कि रुमाल के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी मिश्री या 2-2 लौंग बांध देनी है, चारों के चारों कोनों में। चारों के चारों कोनों में बांधने के बाद उन चारों कोनों को सामने ओपन फूल की तरह रखना और एक फिर से गांठ मार देना, तो वो 4 गांठ फूल जैसी खुल जाएंगी। नीचे जो गांठ बांधना, नीचे वाला जो पोर्शन है जहां पर आप गांठ लगा रहे हैं, उसमें कोई भी सुगंधित पुष्प रख सकते हो आप, अंदर रख करके गांठ बांधना। अब देखो, एक पुष्प जो रियल था वो अंदर हो गया और बनावटी फूल आपका बाहर हो गया, आपकी पसंद की चीजों की गांठ लगी हुई। अब इसमें कोई भी परफ्यूम, कोई भी सेंट जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, सुगंध, उसको आप उन ऊपर की गांठ में थोड़ा थोड़ा, अगर इत्र है तो गिरा दो और परफ्यूम है तो फुसफुस कर सकते हो, है ना। अब ये आपका रेडीमेड एक पुष्प तैयार हो गया। इसको दोनों हाथों की अंजलि बना करके अपने पास रखें और इस अंजलि को अपने हृदय में लगा करके थोड़ा सीधे बैठिएगा, सर आपका 90 डिग्री ऊपर। अब आप समझना कि पूरे विश्व की शक्ति, पूरी एनर्जी तुम लेकर के साथ बैठे हो। अपने पाप ताप की माफी मांगना, बोलना कि मैं अपने गुरु को, अपने इष्ट को साक्षी मानकर, 33 कोटि देवी देवताओं को साक्षी मानकर आवाहित करती हूं या करता हूं। मैं उनके सम्मुख अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करती हूं या करता हूं। मेरे से ये गलतियां हुई हैं, ये अपराध हुए हैं, ये दिक्कतें हुई हैं, वो सब मैं इस पुष्प को दे रही हूं या दे रहा हूं। सब कुछ इसमें चला जाए और मेरे जीवन से जितनी भी बुराइयां हैं वो सब नष्ट हो जाएं। ऐसा कह के उसे प्रणाम करें और कहीं भी प्रवाहित कर दें, नदी में, तालाब में, कुएं में या मिट्टी के नीचे दबा दें। ये काम
आप किसी भी दिन कर सकते हो, स्नान ध्यान करके पूरी पवित्रता के साथ करना। भावनात्मक अटैचमेंट थोड़ा तगड़ा चाहिए, करने की ढंग और तरीका जो बताया गया बिल्कुल वैसा ही रखिएगा। आप विश्वास मानिए, केवल इतना करने मात्र से पहले ही पल से जीवन में चेंजेस आते हैं और एक अलग एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकलती, जो तुम एहसास कर पाओगे, जो तुम फील कर पाओगे, तुम्हारे शरीर से कुछ निकला है और तुम थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो। ये काम पहले क्षण से होगा, पहली बार से होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पहला उपाय है जिसमें तुमको सबको आदेश दे रहा हूं। इसके पहले मैं हमेशा कहता था कि तुम्हें आदेश लेना पड़ेगा, आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हें आदेश है ये कर लेना। इस उपाय को तुम गलत भावना के साथ भी करोगे, तुम सक्सेस होगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम तुम पवित्र हो जाओ पहले। आज के उपाय से तुम्हारी पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे जीवन में प्यार की खुशियां और खुशबू और सुगंध बढ़ेगी। तुम्हारे जीवन में निश्चित हो जाएगा आज से कि तुम्हें प्यार मिलेगा ही। आज ये निश्चित होगा कि तुम्हें ये मिलेगा ही। आज ये निश्चित होगा तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही। आज ये निश्चित हो जाएगा कि तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हो, जिसके लिए तुम रोज 4 बजे का इंतजार करते हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, हृदय की गहराइयों से तुम्हारा धन्यवाद कि तुम मुझे बहुत श्रेष्ठ बना रहे हो और अपने आप को मूल्यवान बना रहे हो। ऐसे ही रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करना। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम पाया जाता है। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खूब पानी पीजिए हर आधे घंटे में। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है और एक बार रोने से 21 दिन खराब होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।